सच कहा मेरे मुस्तफा ने, अल मरउ मा मन अहब, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। मोहब्बत अगर फिल्म एक्टर से हो गई, उस वक्त एक्टर जहां जाएगा वहीं जाना होगा। मोहब्बत किसी झूठे नेता से हो गई, वह झूठा नेता जहां जाएगा वहीं जाना होगा। मोहब्बत किसी हरामखोर से हो गई, वो हरामखोर जहां जाएगा जहन्नम वहीं जाना पड़ेगा। मोहब्बत किसी आलिम से हो गई, मोहब्बत किसी वली से हो गई, मोहब्बत किसी नमाजी से हो गई, मोहब्बत गौस कुतुब अब्दाल से हो गई, तो जहां गौस जाएंगे वहीं तू भी जाएगा। इसलिए लिबास हो या सर का बाल हो या हाथ की अंगूठी हो या जीने का कल्चर हो या बर्थडे पार्टी हो या शादी ब्याह और वलीमा की तकरीब हो, हर चीज में मुस्तफा की पैरवी कर, नेकों की गुलामी कर, ताकि यहाँ इज्जत मिले, सेहत मिले, मरने के बाद मुस्तफा की शफाअत मिले। अगर मुस्तफा के खिलाफ किया, शादी किया, वलीमा किया, दरसी की, तीजा की तकरीब की, अगर मुस्तफा के खिलाफ किया तो यहाँ भी रुस्वा होगा, यहाँ सेहत जाएगी, यहाँ इज्जत जाएगी, काफिरों के पांव का फुटबॉल बनेगा और मरने के बाद जहन्नम की आग में जलेगा। इसलिए दोस्ती काफिरों से मत कर, दोस्ती मुसलमानों से कर, मुत्तकी से कर, आलिमों से कर, नेक लोगों से कर। नेक लोग जन्नत जाएंगे, तू भी जन्नत जाएगा। अल मरउ मा मन अहब, ए मैन विल बी विद दोस हुम ही लव्स, आदमी उसी के साथ होगा जिससे वह मोहब्बत करता है। और रजुल अला दीन खलील, मोमिन अपने दीन के दोस्त के दीन पर होता है। फल यंजुर, उसे देखना चाहिए कि वह दोस्ती किससे कर रहा है। सोहबतें अच्छों की, दोस्ती अच्छों से, बच्चों की तरबियत अच्छी हो। जरा वो हदीस पाक सुनिए जो मैंने कहा था, हर घर की दीवार में वो हदीस लिख के रहनी चाहिए। हुजूर ने क्या फरमाया, ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन, बंदे का पांव अपनी जगह से क़यामत के दिन हटेगा नहीं जब तक के 4 सवाल उससे न हो जाए। पहला सवाल, अन उमरिही फीमा अफना, यह कीमती जिंदगी किस काम में गुजारी। बस 2 टका कमाने का जुनून सब पर सवार है। कंप्यूटर पढ़ें, अंग्रेजी पढ़ें, तो साहब मास्टर बन जाएं, डीएम बन जाएं, कोई ये नहीं बोलता है सुन्नत पर अमल करें, कुरान पढ़ें, दुनिया में 8 घंटे दुकान पर बैठें, 5 टाइम नमाज भी पढ़ लें, जन्नती बन जाएं, दुरूद पढ़ें, कलमा पढ़ें, नेक बने, जन्नती बने, हुजूर की शफाअत कैसे मिलेगी। कोई चर्चा घर में नहीं है। घर में चर्चा है चोरों का, डकैतों का, नेताओं का, हराम से दौलत कमा के 10-20 मकान बनाने वालों का। तो बच्चों के दिमाग में ही जुनून सवार है, नहीं मौलाना साहब मदरसे में पढ़ेंगे हाफिज बनेंगे, क्या मिलेगा मदरसे में पढ़ेंगे हाफिज बनेंगे, क्या मिलेगा। यानी एक दिमाग में एक बात बसी हुई है, जबकि हाफिज बनने वाला, आलिम बनने वाला, इस्लाम ये कहता है क्या, तुम सिर्फ ट्यूशन पढ़ाओ, तुम सिर्फ मस्जिद में नमाज पढ़ाओ, तुम सिर्फ अजान दो, तुम सिर्फ मकतब में बच्चों को अलीबा पढ़ाओ, ये कहता है क्या। इस्लाम कहता है ये, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाह कहता है तू दुआ कर, इलाही मुझे दुनिया में भी अच्छा रख, मुझे मरने के बाद भलाई अता फरमा। तो क्या मतलब, अल्लाह तुझको दुआ करने का ढंग सिखा रहा है कि दुनिया में भी खुशहाल रह, दुनिया में भी अच्छा रह। तो दुनिया में अच्छा रहने के लिए क्या करना होगा, दुनिया में अच्छा रहने के लिए मेहनत करनी होगी, मुशक्कत करनी होगी, यहाँ तुम्हें स्ट्रगल करना होगा, जद्दोजहद करना होगा। रोजी देने वाला अल्लाह है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन तुम्हें खेत में जाना होगा, हल चलाना होगा, दुकान में जाना होगा, बिजनेस करना होगा, 30 साल तक पढ़ना होगा, कंपटीशन फेस करना होगा, फिर बाकी जब तक नौकरी करना है तो हम 60-62 साल तक तुम्हें ऑफिस जाना होगा, दफ्तर स्कूल जाना होगा, मेहनत करनी होगी, बिजनेस करना होगा, वतन से बेवतन होना पड़ेगा। दिल्ली का एक मौलवी साहब, बगल में दिल्ली है, वो मौलवी साहब मदरसे से पढ़ने लिखने के बाद फारिग हुआ, मस्जिद पकड़ लिया, कहा अब मस्जिद पकड़ के रहेंगे, नमाज पढ़ाएंगे। हम तो नहीं कुछ तरक्की कर पाए, अलबत्ता इस मस्जिद में रह गए तो बाल बच्चे को दिल्ली में पढ़ा लिखा के कोई नौकरी दिला देंगे, कारोबार करवा देंगे। मगर मस्जिद वाला इतना टॉर्चर किया, इतना टॉर्चर किया, ये लोटा क्यों टूटा है, ये मुसल्ला क्यों फटा है, ये बल्ब क्यों टूटा है, ये पंखा क्यों बंद है, इतना टॉर्चर किया। तनख्वाह है 200-250, इतना टॉर्चर किया कि बेचारा समझ लिया कि अब इमामत करना बहुत मुश्किल काम है, मैं ऐसा नहीं करूंगा, अलबत्ता 2-3 साल तक सह लेता हूं। उन्होंने एक प्लान बनाया, उस प्लान के तहत वर्क शुरू किया। उन्होंने मदरसे की डिग्री से उन्होंने तिब्बिया कॉलेज में, हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाया, BUMS में एडमिशन करवाया। अब वहां करने में 3 साल लगेंगे। अब 3 साल दिल्ली में कहां रहूं, कैसे खाऊं, उसी मस्जिद में। अब वो सारा नाश मतवल्ली और ट्रस्टी का उठाना शुरू किया। एक टीचर क्लास का आदमी बोलता, अरे बल्ब टूटा, हाँ हुजूर। मतवल्ली बोलता, अरे मुसल्ला उल्टा हुआ,
हाँ हुजूर, यानी जी हुजूरी शुरू कर दी कि 3 साल रहना है मुझको। सारा नाज उठाया, रात रात भर पढ़ता रहा, रोजाना पाबंदी से कॉलेज जाता रहा, स्कूल में इमामत करता रहा। जब डिग्री 3 साल में अच्छी मिल गई उसको DOMS की, उसके बाद दूसरे मोहल्ले में क्लिनिक खोला। जो डॉक्टर सुस्त काम चोर सिनेमा देखने वाला मोबाइल चालक होता है, वो डॉक्टर कभी डेवलप नहीं कर पाएगा। जो हमेशा स्टडी करता है, किताबों को पढ़ता है, नई नई बीमारी पे रिसर्च करता है, उन बीमारियों की दवाइयों पे रिसर्च करता है, नई नई कंपनी की प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करता है, कहाँ किस दवाई में किसमें ज्यादा फंक्शन है, ज्यादा फायदा है, उस जो हमेशा मेहनत में रहता है वो सटीक दवाई लिखता है। मरीज की भीड़ उसके पास लगती है, उन्होंने मेहनत शुरू कर दी, क्लिनिक चल पड़ी उसकी, दवाखाना चल पड़ा। अब वो दवाखाना के लिए अपनी अलग से जमीन खरीद ली, अपनी जमीन पे क्लिनिक हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने इमामत से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद कॉलेज में लेक्चरशिप की नौकरी मिली, मेहनत करके एग्जाम देके लेक्चरशिप उन्होंने निकाल लिया। अब कॉलेज का लेक्चरर भी बन गया और उसके बाद साहब एक क्लिनिक का शानदार डॉक्टर भी बन गया। ओवर टाइम, एक्स्ट्रा टाइम में क्लिनिक में और क्लास टाइम में वहां साहब कॉलेज में इमामत छोड़ दी। पैसों की बारिश होने लगी, इस तरह क्लिनिक पैसों की बारिश होने लगी। अपना खुद का घर, अपनी खुद की क्लिनिक, बच्चों को पढ़ा लिखा यूनिवर्सिटी में, अपनी बेटी को आला तालीम दिलवाकर जबरदस्त खानदान में शादी करवा दी। अगर सिर्फ खाओगे सोओगे, अब बोलोगे कहां से कोई आए हमको पैसा दे दे, नहीं डेवलप कर पाओगे। उस डॉक्टर की तरह सबक सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी होगी, दुनिया की खुशहाली के लिए दिमाग चलाना होगा, जमीन खुदाई करके फसलें पैदा करनी होंगी, मेहनत करना होगा, स्कूल चलाना होगा, मदरसा चलाना होगा, इमामत करनी होगी, बिजनेस करना होगा, तो यहाँ भी खुशहाल रहोगे। अगर बैठे बैठे वेट करोगे कि आसमान से हीरा गिर जाए या जमीन से कोई सोने की हांडी निकल जाए, या अजमेर जाके बैठ जाओगे कि बाबा मुझको दे दो, बाबा मुझको हांडी दे दो, बाबा वहां से निकालेंगे तो तमाचा मार के। ऐसा नहीं होता है कि गेहूं लगा के मेरे पास आ जाओ, अब बोलो वहां बासमती धान निकाल दीजिए, आम का पेड़ लगा के अजमेर आ जाओ, अब बोलो कि बाबा इसमें सेब लगा दीजिए। ऐसा नहीं होता इस दुनिया में कि बाबा मेरे घर में एयरपोर्ट कायम कर दीजिए। आप सुल्तानुल हिंद है, सब देते हैं, बाबा सब नहीं देते हैं। बाबा वो बाबा अल्लाह के वली है, बाबा इस्लाम समझाते हैं, इस्लाम की खिदमत करने इंडिया आए हैं, अपना वतन ईरान छोड़ के आए हैं, 20 साल इल्म हासिल करके आए हैं, 30 साल मुर्शिद का बिस्तर ढोके आए हैं, ज़ाहिरी और बातनी दोनों उलूम हासिल करके तब हिंदुस्तान के बुतखाने में यहाँ कुफ्र की ताकत से लड़ने आए हैं। रूहानी ताकत से लैस होकर, ज़ाहिरी ताकत से लैस होकर तब वो हिंदुस्तान आए थे। गाली सुनी है उन्होंने, सारा ताना सहा है, उस पर पानी बंद करने की धमकी उन्होंने सही है, उस जहर में बुझी हुई तलवार लेके चला गया, उस जुल्म को सहा है, सारा जुल्म सहते रहे, रात भर इबादत खुदा राजी हो और दिन भर तबलीग ताकि मुशरिक कलमा पढ़ के मोमिन हो जाए। तब अल्लाह ने वो दिन दिखलाया मेहनतों के बाद कि 90 लाख मुशरिक उनकी मेहनतों से कलमा पढ़ के साहिब ईमान हो गया। उनकी मेहनतों से ऐसे नहीं हो गया, वो अपने घर से निकले वतन से बेवतन हो गए। उन्होंने 20 साल इल्म हासिल किया, हाफिज बने, कारी बने, मुफ्ती बने, मुबल्लिग बने। उसके बाद रूहानी ताकत हासिल करने के लिए मुर्शिद उस्मान हारूनी के साथ रहे। वो गौसे आजम मादरजाद वली थे, पैदा होते ही वली पैदा हुए थे, मगर उन्होंने 20 साल तक इल्म हासिल किया, 25 साल तक दरख्त के पत्तों को खाया, जंगल में गिरी पड़ी सब्जियों को खाते रहे, तब जाके मारिफत का नूर हासिल किया। फिर बगदाद की महफिल में आ गए, मस्जिद को आबाद किया, मदरसे को आबाद किया, मरा हुआ सिस्टम मदरसा का जिंदा किया, खानकाह को जिंदगी दे दी। 100 मौलवी मिल के हसद करते हुए आपको लाजवाब करने आया था, एक निगाह डालकर सबको मबहूत और मुतहय्यर कर दिया। रूहानी ताकत, ज़ाहिरी ताकत, तब मदरसे को जिंदगी मिली, खानकाह को जिंदगी मिली, ऐसी जिंदगी मिली कि नाम ही मोहिउद्दीन पड़ गया, पीर का जिंदा करने वाला। तब अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने इनाम दिया, ए मोइनुद्दीन तू जिया मेरे लिए, तू मेहनत किया मेरे लिए, तू 40 दिन तक भूखा रहा मेरे लिए, 40 साल तक इशा की वजू से फजर पढ़ा मेरे लिए, 25 साल दर्द का पत्ता खा करके तू मार्फत का नूर हासिल किया मेरे लिए। अब जब दीन को जिंदगी दे दी है तो अब जब तक दीन रहेगा अब्दुल कादिर तेरा डंका बजता रहेगा। अब आज करोड़ों कादरी दुनिया में है, या उनकी दीनी खिदमतों का इनाम है, दीन को जिंदगी दी तो जब तक दीन रहेगा अब्दुल कादिर तेरा नाम रहेगा, जब तक दीन रहेगा मोइनुद्दीन तेरा नाम रहेगा। परहेज कबीले के पैठान थे, बाप दादा कबीले परहेज अफगानिस्तान छोड़ के इंडिया आ गए, रात में सिर्फ 2 घंटे सोना है, बाकी 22 घंटे दिन की खिदमत करना है, गाली गलौज सुनकर 1000 किताबें लिखकर दिन की खिदमत करनी है, तमाम बदअकीदों से जंग करनी है, गाली गलौज सुनना है,
जमीन की आमदनी से मस्जिद मदरसा किताबें छपवा के सुन्नियत का काम करना है। जब सुन्नियत का काम किया, करोड़ों मुसलमानों का ईमान बचाया, तब अल्लाह ने अहमद रजा को बरेली के सौदागरान से उठाया और शोहरत के उस आसमान पे पहुंचा दिया। अमेरिका में रजा रजा, हॉलैंड में रजा रजा, ऑस्ट्रेलिया में रजा रजा, श्रीलंका में रजा रजा, हर तरफ रजा रजा। इसीलिए है वह दीन बचाया है, करोड़ों का ईमान बचाया है, अपनी नींद कुर्बान किया है, दिन की राहत कुर्बान की है। तब जाके रजा को अल्लाह ने वह मकाम दिया कि जब तक सुन्नियत रहेगी तेरा नाम रहेगा, जब तक दीन रहेगा तेरा नाम रहेगा। अलीगढ़ वाले रोकने आ गए, सहारन वाले रोकने आ गए, नजद वाले रोकने आ गए। ये पैठान है, ये गसीला है, ये बड़ा पढ़ा लिखा नहीं है, उसकी अजमत को मजरू करना चाहा, मगर सब उनसे चलने वालों के गुल हो गए चराग। अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी, यूनिवर्सिटी में रजा, कॉलेज में रजा, खानकाह में रजा, नाम के साथ रजा, करोड़ों नाम के साथ रजा, तौसीफ रजा, शहरयार रजा, हामिद रजा, यूसुफ रजा, मोहसिन रजा, अख्तर रजा, फला रजा, एक रजा था, आज करोड़ों नाम के साथ लफ्ज़ रजा है। यह दीनी खिदमतों का इनाम है। जो जिएगा रब के लिए, जो मरेगा रब के लिए, जो दीन बचाएगा वह एक खित्ते में महदूद नहीं रहेगा, हर ज़बान पे चर्चा रहेगा। आज ऐसा लग रहा है वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस सम तो देखिए वो इलाका रजा का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलकी आला हजरत, फैजान आला हजरत। A man who dedicates his life for the sake of Allah, Allah gives him name, Allah gives him fame, Allah gives him popularity. यह जिंदगी कीमती जिंदगी है। गुटखा खाने में मत गुजारो, सिगरेट पीने में मत गुजारो, दूसरों का मुंह देखने के लिए चौक चौराहे पे मत घूमो। एक इसी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ इलाके में एक गांव है, वहां की आबादी है 200 घर है उस गांव में। 145 IAS ऑफिसर है, 145 IAS ऑफिसर है। बस जोकर की तरह बाल रखना है कांधे तक, मुंह में गुटखा चबाते रहना है सुबह, और फिर उगालदान लेके बैठना है, खाया फीका खाया फेंका, और एक सिगरेट खत्म दूसरा सिगरेट चालू कर दिया, एक बीड़ी खत्म दूसरी बीड़ी चालू कर दिया। वो बीड़ी पीते पीते मर जाएगा, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। बड़ा काम बहुत सारा पीर है इंडिया में, जो बीड़ी पीना फेंकना, बीड़ी पीना फेंकना, मगर हमारा एक पीर था जिसको जब भी देखा तिलावत करता देखा, जब भी देखा दरसे बुखारी देता देखा, जब भी देखा अमरे बिल मारूफ करता देखा, जब भी देखा मदरसा में देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की झुरमुट में देखा, जब भी देखा उलमा के हुजूम में देखा, जब भी देखा सिर्फ इल्मी काम करता रहा। इसलिए अल्लाह ने वो शोहरत दी कि मोदी जी देखते रह गए, प्रधानमंत्री अमेरिका का प्रेसिडेंट देखता रह गया। ये कौन फकीर था जो दुनिया से गया, करोड़ों की भीड़ लगा के चला गया। ये ना व्हाट्सएप पे था, ना यूट्यूब पे था, ना इंस्टाग्राम पे था, ना फेसबुक पे था। ये कौन सी ताकत थी? ये 1 करोड़ लोग कहां से आ गए? दुनिया को पता चला मादी ताकत और है, रूहानी ताकत और है। ये रूहानी ताकत का जलवा है, ये स्पिरिचुअल फोर्स का जलवा है। इसलिए ये कीमती जिंदगी का एक एक मिनट काम में लगाइए, पढ़िए लिखिए, दूसरों का मुंह मत देखने मत जाइए। बच्चा मदरसे का क्या बोलता है, मेरी चचेरी बहन की शादी है, मेरे दादा की बरसी है, मेरे साथ चचेरे भाई की बारात है। न चचेरे मचेरे करते रहोगे सारी जिंदगी, कोई बड़ा खतीब, बड़ा मुदर्रिस, बड़ा मुफक्किर या बड़ा IAS ऑफिसर नहीं बन पाओगे। ताजुश शरिया 3 साल तक मिस्र में रहे। अब मिस्र के बाजू में वहां है दरियाए नील, जामे अजहर के बाजू में 3 साल रहे, एक बार भी दरियाए नील नहीं देखा, सिर्फ किताब देखा, सिर्फ क्लासरूम देखा, सिर्फ मस्जिद की चटाई को देखा, बाकी वहां का ना मार्केट देखा, ना वहां दरियाए नील को देखा। जब दूसरे सफर में वहां गए, फखरे अजहर का अवार्ड जब मिला, उसके बाद जब नील के ऊपर से गुजरने लगे तो एक तालिब इल्म आपका मुरीद बोला, हुजूर नील के ब्रिज से गुजर रहे हैं। तब जवाब मिला कि 3 साल में रहा, कभी नील नहीं देखा, फुर्सत कहां थी किताबों से कि नील को देखता। तो रिजल्ट क्या मिला? रिजल्ट क्या मिला कि अजहर सिर्फ मिस्र की यूनिवर्सिटी नहीं है, जिस तरह पूरी दुनिया में कैम्ब्रिज का मकाम है, ऑक्सफोर्ड का मकाम है, उसी तरह दीनी नुक्ते नजर से अजहर यूनिवर्सिटी का मकाम पूरी दुनिया में है। दुनिया भर के लाखों बच्चे वहां सैकड़ों फैकल्टीज में पढ़ते हैं। अरब में अरबी जबान
जबान में फिजिक्स केमिस्ट्री सब पढ़ाई जाती है, मगर जो अरब में पैदा हुए, जिसकी मादरी जबान अरबी थी, मगर वो वहां टॉप नहीं कर पाया। हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, उर्दू जबान जानने वाला, अरबी अलग से सीखने वाला, उस मिस्र यूनिवर्सिटी अजहर में सारे बच्चों में इम्तियाजी मकाम हासिल किया। जो किताब देखेगा, जो पगड़ी नहीं देखेगा, जो चप्पल नहीं देखेगा, जो कपड़ा नहीं देखेगा, जो खाना नहीं देखेगा कि खाना क्या मिल रहा है, जो दाल देखेगा दाल पतली है नहीं पढ़ेंगे, जो रोटी देखेगा रोटी मोटी है नहीं पढ़ेंगे, जो शूज देखेगा, जो सॉक्स देखेगा, जो साहब कुरान खानी के नजराने देखेगा, जो कपड़े का प्रेस देखेगा, वो कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा। हमारे पूर्णिया शहर का डॉक्टर, आज का सर्जन अरबों में खेल रहा है, लेकिन पहले के जमाने में उनकी चप्पल टूटी थी, उनके सर के बाल उड़ने लगे थे। इस कदर स्टडी किया उसने, मेडिकल की जब पढ़ाई पढ़ रहा था, इस कदर मेहनतें करता था कि सर के बाल उसके उड़ने लगे थे, कपड़े में प्रेस करने की फुर्सत उसको नहीं मिलती थी। आज वो बच्चा मेरे शहर का सबसे बड़ा सर्जन है, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। इसलिए पढ़ने के जमाने में एक एक मिनट को कीमती समझना होगा। चचेरे में मेरे भाई की शादी में मेरी अपनी खास बहन का इंतकाल हो गया। मैं तबलीग की दौरे पर राजस्थान में था, आ नहीं पाया, शरीक नहीं हो सका। सरकार ताजुश शरिया मिस्र में थे, उनका अपना बाप मुफस्सिर आज़मी हिंद का इंतकाल हो गया इंडिया में। वो ना पढ़ाई छोड़ के यहाँ आए, ना जनाजे में हाजिर हो सके। दुनिया में बड़ा काम करने के लिए एक एक मिनट को कीमती समझना होगा। खाने पे नजर नहीं, बस खा ले जिससे जिंदा रह सके, पहन ले जिसके सत्र छुप सके, बाकी सारा फोकस, सारी ताकत स्टडी किताब के मुताले पे करना होगा। 5 किताब सिलेबस में है तो 50 किताब एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, तब जाके बड़ा मुसन्निफ, बड़ा खतीब, बड़ा मुदर्रिस, बड़ा IAS ऑफिसर, बड़ा थिंकर, बड़ा मुफक्किर बनेगा। मेहनतें करते जाओ, जन्नत वहां मिलेगी, इज्जत यहाँ मिलेगी, राहत यहाँ मिलेगी। इसलिए दुनिया में जिंदा रहने के लिए यहाँ के लिए मेहनत करनी होगी और आखिरत के लिए भी मेहनत करनी होगी। अजमेर जाके बैठने से काम नहीं चलेगा। अजमेर जाओ, कहो बाबा अस्सलामु अलैकुम, अपना वतन छोड़ा हम हिंदुस्तानी के लिए, अपना सुखचैन कुर्बान किया हमारे लिए। आज हिंदुस्तान में जितने मदरसे मस्जिदें, सरों पे टोपियां हैं, वो सब आपकी मेहनतों का नतीजा है। बाबा मैं आपको जिंदगी में देख नहीं सका, मैं आपकी कब्र देखने आया हूँ, मैं आपको सलाम करने आया हूँ। हिंदुस्तान का मौसी, हिंदुस्तान का राजा, हिंदुस्तान का हकीकी बादशाह, हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग करने वाला मुबल्लिग आजम, मैं आपकी चौखट देखने आया हूँ। वहां जाओ, आला हजरत का मकाम मुस्तजाब है, दुआ कबूल होगी। लेकिन एयरपोर्ट वाली दुआ मत करना और वहां ये घर में एयरपोर्ट लगा दीजिए और आम लगा के जाओगे, बोला बाबा हमारे आम में सेब लगा दीजिए मेरे आम के पेड़ में, ऐसा नहीं होगा। बाबा कौन दुआ करते हैं, कौन दुआ कबूल होती है? बच्चा खूब मेहनत किया, 8 घंटे पढ़ा, मैट्रिक में 90% नंबर लाया, +2 में 12 घंटे पढ़ा, 95% नंबर लाया, ग्रेजुएशन में 99% नंबर लाया। उसके बाद चला गया अजमेर, कहा बाबा मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं की, मैं 18 घंटे तक स्टडी की, 99% नंबर लाया, मेहनत मेरी। बाबा अब दुआ कर दे, अब हाथ उठा दे, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से ख्वाजा हिंद हाथ उठा देंगे कब्र में, इधर से मेहनत चलेगी, उधर से दुआ चलेगी, कामयाबी आसमान से जमीन पे उतर जाएगी, कामयाबी कदम चूमेगी, कामयाबी कदम चूमेगी। ऐसा जिस तरह से आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता, उसी तरह सिर्फ बैठे बैठे ख्याली पुलाव पकाने से, सपना देखने से काम नहीं होता। यह सपना देखने की जगह नहीं है, यह मेहनत करने की जगह है। और आप ये मत कभी नर्वस होना कि इस्लाम खतरे में है, इस्लाम मिट जाएगा, ऐसा कभी नर्वस मत होना। आज की ताजा खबर तुमने सुना तो सबको मालूम होगा कि जो बोला था 3 दिन में फिलिस्तीन मिटा देंगे, गाजा मिटा देंगे, आज 16 महीने के बाद उसी निहत्थों के सामने बैठकर दुनिया का महाशक्ति उनके सामने अपने कैदियों को छुड़ाने की भीख मांग रहा है। और जिसको कुछ नहीं समझा था, मिटा देंगे 3 दिन में, 16 महीने के बाद पूरी ताकत के साथ जिंदा है। दुनिया के 2 सुपर पावर को अपने सामने झुका के रख दिया। वो तो मरने के लिए कसम खा रखा है कि हमारा खून बहेगा, इसी जमीन पर बहेगा, हमारी कब्र बनेगी, इसी जमीन पर बनेगी। तो एक तरफ बम गिरता रहा, एक तरफ कलमे की आवाज बुलंद होती रही, तो दुनिया देख लिया बम की ताकत फेल हो गई, कलमा की ताकत गालिब आ गई, कलमा की ताकत गालिब आ गई। इसलिए तुम कभी मत घबराना कि हमारा इस्लाम खतरे में है, नहीं। आंधी आती है चली जाती है, बारिश आती है चली जाती है, तूफान आता है चला जाता है, मौसम बदलता है
है चला जाता है। कड़ाके की सर्दी थी, चली गई। बारिश का मौसम था, चला गया। सैलाब आया, चला गया। ये वक्ती आंधी मेरी वजह से बदअमली की सजा के तौर पर आती रहेगी, जाती रहेगी। आंधी जाएगी, मौसम नॉर्मल हो जाएगा। तूफान जाएगा, मौसम नॉर्मल हो जाएगा। सैलाब जाएगा, मौसम नॉर्मल हो जाएगा। न आंधी रहेगी, न सैलाब रहेगा। क्या रहेगा? मदरसा रहेगा, मस्जिद रहेगी, खानका रहेगी, आसान रहेगी, जलसा रहेगा, आलिम रहेंगे, दीन का बयान होगा। कोई गुल बाकी रहेगा नहीं, चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा।